होगा। सीएमओ में बजट पूर्व संवाद की खबर आ रही है। कर्मचारियों से 16 जनवरी को सुबह 11 बजे संवाद की जानकारी मिल रही है। सीएम भजनलाल शर्मा बजट पूर्व संवाद करेंगे, बजट के लिए सुझाव लेंगे कर्मचारियों से। तो बजट के पूर्व में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सराहनीय पहल है, आप देखिए, संवाद करेंगे मुख्यमंत्री कर्मचारियों से, उनसे सुझाव लेंगे कि बजट में क्या कुछ और किया जा सकता है राजस्थान के लिए, राजस्थान के कर्मचारियों के लिए, और क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है। 16 जनवरी को सुबह 11 बजे इस संवाद होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सराहनीय पहल, सीएम भजनलाल शर्मा बजट पूर्व संवाद करेंगे कर्मचारियों से। कर्मचारियों से 16 जनवरी को सुबह 11 बजे ये बजट पूर्व संवाद होगा। बजट के लिए कर्मचारियों से सुझाव मांगे जाएंगे मुख्यमंत्री की तरफ से। सीएमओ में बताया जा रहा है कि बजट पूर्व संवाद का यह कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री सीधे संवाद करेंगे कर्मचारियों से। सीएमओ में बजट पूर्व संवाद की जो जानकारी है वो राजस्थान सरकार की तरफ से दी गई है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर्मचारियों से बजट पूर्व संवाद करेंगे। कर्मचारियों से 16 जनवरी को 11 बजे ये संवाद होगा। अरविंद पलावत हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। अरविंद जी, क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये बेहद ही सराहनीय पहल है कि बजट पूर्व संवाद करेंगे, उनसे सुझाव लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण काम होता है किसी भी राज्य के बजट को अमली जामा पहनाना, क्योंकि बजट जो होता है वो राज्य के लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप होता है, तो उनको कहीं ना कहीं उससे खुशी मिलती है। साथ ही सरकार को उसमें अपने जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं उसको लेकर के, साथ ही रेवेन्यू डेफिसिट है, उन सबको सामंजस्य उस पर बैठाना पड़ता है। ऐसे में इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। और राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है वो 31 तारीख शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उस पर 3 दिन चर्चा होगी, फिर मुख्यमंत्री का रिप्लाई है वो उस अभिभाषण पर आएगा। लेकिन इसी बीच अब बजट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद चाहते हैं कि जनता से जो सुझाव मिले उन सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इसके लिए सबसे पहले 10 तारीख तक ऑनलाइन जो सुझाव थे वो उनकी ओर से मांगे गए थे, यानी आज रात 12 बजे तक जो ऑनलाइन सुझाव है लोग अपने दे सकते हैं। इसके बाद में अब जो विभिन्न हितधारक यानी स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट के, उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ में बैठक है वो यहाँ पर की जाएगी। 16 तारीख से इन बैठकों का सिलसिला शुरू होगा जो करीब 22 जनवरी तक यहाँ पर चलेगा। फिलहाल करीब 22 जनवरी तक का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर इन बैठकों का तय कर दिया गया, यानी अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए जो बड़े प्रतिनिधि हैं वो वहां पर सीएमओ में पहुंचेंगे और वहां पर जाकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने अपने जो विचार है वो वहां पर रखेंगे। इसमें सबसे पहले जो है वो कर्मचारी वर्ग है। कर्मचारी वर्ग अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण वर्ग होता है किसी भी स्टेट के लिए, क्योंकि कर्मचारी यदि खुश होते हैं तो उस राज्य का जो विकास है, क्योंकि वो एक अच्छी खुशी के साथ में काम करते हैं, तो राज्य का जो विकास है वो बेहद अच्छा होता है। तो ऐसे में सबसे पहले जो चर्चा की जाएगी वो यहाँ पर कर्मचारियों के साथ की जाएगी 16 जनवरी को। और इसके बाद में 17 तारीख को चिकित्सा क्षेत्र के साथ ही जनजातीय जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके प्रतिनिधि मंडलों के साथ चर्चा होगी। वहीं 20 जनवरी को उद्योग, सेवा तथा कर सलाहकार यानी जो सीए हैं, सीएस हैं, व्यापारी हैं, उद्योग जगत के जो प्रतिनिधि हैं, उन तमाम लोगों के साथ में जो चर्चा है वो होगी। इसी प्रकार 21 जनवरी को युवा और खेल क्षेत्र के साथ ही महिला जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ में यहाँ पर चर्चा है की जाएगी। और आखिरी दिन यानी 22 जनवरी को किसान, पशुपालक व डेयरी संगठनों के साथ ही एनजीओ जो हैं उनके साथ भी जो चर्चा है वो यहाँ पर होगी, क्योंकि राजस्थान में जो कृषि बजट है वो अपने अलग से जो बजट है वो यहाँ पर आता है। तो ऐसे में कृषि बजट की जो कृषि क्षेत्र की जो उम्मीदें हैं, लोगों को क्या उम्मीदें हैं राज्य सरकार से, उनको क्या कुछ चाहिए, उनको लेकर के जो चर्चा है वो यहाँ पर होगी। पिछली बार भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस तरह की बैठकों का आयोजन है वो यहाँ पर किया और उसके बाद में किस सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं, किस सेक्टर को क्या चाहिए और क्या होना चाहिए, इन तमाम चीजों को यहाँ पर देखा जाता है और उसके बाद में बजट को अमली जामा है वो पहनाया जाता है। जी अरविंद जी, इस बजट में हम देख रहे हैं कि पहले से ही तैयारी राजस्थान सरकार जो कर रही है, ये बेहद शानदार और एक तरीके से सुनियोजित तरीके से बजट लाने की तैयारी है राजस्थान सरकार की। तो किन वर्गों का खास ध्यान रखा जा रहा है इस बजट में? अगर हम आपसे जानना चाहेंगे, दर्शक अगर जानना चाहें तो किस वर्ग को ध्यान में रखा जा रहा है और इस बजट में क्या खास रहने वाला है राजस्थान के विकास के लिए, और ताकि राजस्थान एक विकासोन्मुखी प्रगति कर सके आगे? जी हाँ बिल्कुल, देखिए बेहद अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि किसी भी राज्य को यदि हम कहते हैं कि विकसित बनाना है तो विकसित बनाने के लिए देखिए यदि हमने 4 जो क्षेत्र हैं यदि वो छू लिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी कहते हैं कि महिला, युवा,
किसान, ये तीन ऐसे वर्ग हैं। इन तीनों वर्गों तक यदि कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, इनकी तमाम जो चीजें हैं उनकी यदि पूर्ति कर दी जाती है और ये जो वर्ग है उसको यदि लाभ पहुंचाया जाता है, ग्रामीण तबके को लाभ पहुंचाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो देश है उसका, देश और प्रदेश का विकास है वो यहाँ पर होता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से बिल्कुल ये कोशिश की जा रही है, क्षेत्र की जो उम्मीदें हैं वो सामने आए, किस क्षेत्र को क्या चाहिए, क्योंकि जब विचार विमर्श होगा तो उसके बाद में कुछ सजेशंस जो है वो निकल करके आएंगे और उन्हें सुझावों को अमली जामा जो है वो बजट के माध्यम से यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। क्योंकि राजस्थान की 200 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 200 कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कुछ होना चाहिए, 200 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्या बजट के अंदर मिलना चाहिए ताकि उस विधानसभा क्षेत्र का विकास, किसी उद्योग धंधे की यदि बात की जाती है तो उद्योग क्षेत्र का विकास हो, उन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर जो कोशिश है वो यहाँ पर भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और यदि बजट में देखिए, क्योंकि अपने आप में बेहद एक ऐसी चीज होती है बजट जिसके लिए कि पूरे जो प्रदेश के जो लोग हैं वो आतुर रहते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं हैं वो उनको मिलेगी। यदि हम बात करें राजस्थान के लिहाज से, देखिए आने वाले समय में जब राजस्थान का बजट पेश होगा तो सबसे बड़ी बात है युवाओं को लेकर के बजट जो है, युवाओं पर केंद्रित जो बजट है वो यहाँ पर रहने वाला है। यानी युवाओं को नौकरियां हैं, उसके अवसर जो है वो ज्यादा मिलेंगे, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही युवाओं के लिए कई स्कॉलरशिप के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होंगे और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ किस तरह से दिया जाए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत किस तरह से दी जाए, उसको लेकर बजट में जो कई प्रावधान है वो होना यहाँ पर तय है। साथ ही किसानों के लेकर के यदि हम बात करते हैं तो जिस तरह से एमएसपी को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, तो एमएसपी पर कई जो प्रावधान है वो यहाँ पर किए जाएंगे। किसानों को जिस तरह से उनके जो उपकरण है जो किसानी खेती में काम आते हैं, उपकरणों पर जिस तरह की छूट है उस छूट का दायरा है वो यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। किसानों को जो ऋण मुक्त जो लोन है, मतलब जो सहकारी बैंकों से जो लोन मिलता है उस लोन में कोई किसी तरह की छूट है वो यहाँ पर दी जा सकती है, तो उसको लेकर के भी होगा। ब्याज अनुदान जो है उसको लेकर छूट है, उसका प्रावधान जो है वो इस बजट में किया जा सकता है। साथ ही किसानों की के लिए कोई पॉलिसी जो है उसको लेकर जरूर कहीं ना कहीं इस बार ये माना जा सकता है कि राजस्थान सरकार एक बड़ा जो फैसला है वो यहाँ पर कर सकती है किसानों को लेकर के, उनका स्वास्थ्य को लेकर के। इस तरह की जो कोई अलग से जो घोषणा है वो संभवतः इस बार सरकार कर सकती है। साथ ही यदि कर्मचारियों की देखिए बात करते हैं तो कर्मचारियों के लिए जिस तरह से खेमराज समिति की जो रिपोर्ट है वो दी गई थी, तो उस खेमराज समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो अनुशंसा है वो की जा सकती है। इसके साथ ही कर्मचारी कल्याण के लिए सरकार है कई ऐसे कार्य हैं वो यहाँ पर कर सकती है, चाहे उनको लैपटॉप देने की बात करें या चाहे मोबाइल देने की बात करें। जिस तरह से पटवारी गिरदावर जो फील्ड में रह करके काम करते हैं तो उनके लिए कई जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर लाई जा सकती है। सरकारी कार्मिकों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उनको कई बेहतर अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर बजट के माध्यम से यहाँ पर दी जा सकती है। साथ ही अलग अलग जो सेक्टर है, चाहे उसमें हम शहरी विकास की बात करें तो शहरी विकास के अंदर नए जो ओवरब्रिज हैं वो यहाँ पर बनाए जा सकते हैं और शहरों में जिस तरह से सकड़े जो रास्ते हैं उन रास्तों को लेकर के कई जो प्लान है वो यहाँ पर तैयार है। ट्रैफिक मुक्त करने की जो पहल है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जिस तरह से जयपुर में एक जंक्शन तैयार किया गया, उसी तरह पर कई और जंक्शन जो है वो इस तरह से तैयार किया जा सकता है ताकि किसी तरह की जो ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो बड़े चौराहों पर ना हो, लोगों को जो घंटों का समय लगता है वो समय है उनका ना लगे। तो शहरी विकास को लेकर कई जो चर्चा है वो यहाँ पर हो सकती है। साथ ही महिलाओं को जिस तरह से पहले भी लगातार जो छूट का दायरा है वो बढ़ता गया है, जो स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाती है, जब कोई भी महिला कोई किसी प्रॉपर्टी को खरीदती है तो स्टाम्प ड्यूटी में जो छूट है उसका भी दायरा एक बार फिर से जो है इस बजट में भी बढ़ना है, वो लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि महिलाओं की जो लगातार डिमांड रहती है जिस तरह से उन तमाम चीजों को देखते हुए, साथ ही बुजुर्गों के लिए कई जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर सरकार ला सकती है और दिव्यांगों के साथ ही जो बुजुर्ग हैं उनके लेकर के कई जो बड़ी योजनाएं हैं वो इस वक्त अमली जामा जो है पहनाया जा सकता है। इसके साथ ही हर एक वर्ग का ध्यान जब रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ग्रामीण तबके को ज्यादा से ज्यादा जो लाभ है वो किस तरह से मिले उसको लेकर के इस बजट में काफी कुछ जो प्रावधान है वो प्रावधान यहाँ पर किए जा सकते हैं। यानी अरविंद जी, सभी वर्गों का खास ख्याल रखे जाएंगे और खास ख्याल रखा है इस सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम भजनलाल शर्मा, उससे पहले देखिए पूर्व संवाद करेंगे, बजट पूर्व संवाद करेंगे, लेकिन जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी बता रहे थे कि भजनलाल की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार ने सभी वर्गों का इसमें खास ख्याल रखा है। और बढ़ेंगे आगे। जयपुर